चंद्रकोट की रानी। राजस्थान की रेत में बसा एक रहस्यमयी किला था चंद्रकोट दुर्ग। सदियों पहले यह एक वैभवशाली राज्य था जहां राजा विक्रम सिंह और रानी रत्नप्रभा राज करते थे। एक रात अचानक महल में आग लग गई और रानी रत्नप्रभा की संदिग्ध स्थिति में मृत्यु हो गई। तब से किला वीरान है और लोगों का कहना है कि वहां आज भी रानी की आत्मा भटकती है। वर्तमान में राज्य के वंशज राजकुमार अर्जुन सिंह आधुनिक समय में इस किले को फिर से खोलना चाहता है। वह इतिहासकार माया शर्मा और अपने मित्र वीर के साथ किले में 3 दिन के लिए रहने का निर्णय करता है ताकि पुरानी विरासत को फिर से खोजा जा सके। जैसे ही वे किले में प्रवेश करते हैं, कुछ अनहोनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रात को कोई स्त्री रोती हुई सुनाई देती है। दीवारों पर अपने आप खून के छींटे दिखाई देते हैं और एक कमरा जो हर दिन बंद किया जाता है, अगली सुबह अपने आप खुला मिलता है। माया को एक पुराना शिलालेख मिलता है जिसमें लिखा है, जिसने रानी को धोखा दिया वही शाप का उत्तराधिकारी बनेगा। रक्त के रिश्ते में ही मृत्यु का कारण छिपा है। अब माया को शक होता है कि रानी की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि कोई पारिवारिक षड्यंत्र था। दूसरी रात अर्जुन को अपनी नींद में एक औरत दिखाई देती है, लाल जोड़े में, बिना आंखों के, जो कहती है, मेरे न्याय का समय आ गया है। वीर की मौत हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे रानी की हुई थी, कमरे में आग लगने से। माया को पुराने ग्रंथों और तहखाने में छिपे एक दर्पण से सच का पता चलता है। राजा विक्रम सिंह ने दरअसल रानी रत्नप्रभा पर जादू टोने का झूठा आरोप लगाकर उसे जिंदा जला दिया था, क्योंकि वह किसी और महिला से प्रेम करता था। रानी ने मरते समय शपथ ली थी, जब तक मेरे ही खून से कोई सच्चाई उजागर नहीं करेगा, मैं इस किले में भटकती रहूंगी। राजकुमार अर्जुन, जो रानी का वंशज है, ही उस शाप को तोड़ सकता है। अर्जुन और माया तीसरी रात रानी की समाधि पर जाते हैं। जैसे ही अर्जुन अपने खून की कुछ बूंदें चढ़ाता है, रानी की आत्मा प्रकट होती है, सुंदर, शांत, लेकिन आंखों में वर्षों का दर्द। वह कहती है, अब मुझे मुक्ति मिली, लेकिन जिसने मुझे जलाया था उसका वंश अब समाप्त होगा। कहते हैं उसी रात अर्जुन भी रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। आज भी अगर कोई चंद्रकोट किले में लाल चूड़ियां पहनकर जाए तो रानी की परछाई पीछे पीछे चलती है।